अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसी है जी मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और यहाँ पे आज ही मानो बिल्ली सुबह सुबह मामू ममानी की तरफ आ गई थी और जब मैं उसको लेने आई तो मुझे आगे बहुत ही यमी सा ब्रेकफास्ट मिल गया था। उन्होंने बनाए हुए थे आलू के परांठे, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़े के, हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा डाल के। और मुझे हरी मिर्च वाले परांठे बहुत पसंद हैं, आलू में बहुत सारी डाली हूँ। बट मैं घर में जब भी परांठे बनवाती हूँ तो हरी मिर्चें नहीं डलवाती, क्योंकि मानो ने मेरे साथ खाना होता है तो मानो की वजह से मैं अवॉइड करती हूँ हरी मिर्चों से। लेकिन आज आलू का परांठा खा के इतना मज़ा आया। और उसके बाद मैं घर आ गई थी, मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में ऑयल और प्याज डाला। आज मैंने कढ़ी बनानी थी और मैंने जब चूल्हे पे कढ़ाई रख के प्याज और रखा ऑयल, और एज़ यूजुअल गैस अभी आई नहीं थी तो यहाँ पे मैंने दही में बेसन मिक्स कर लिया था। और उसके बाद ये पकौड़ों का मिक्सचर था। ये अभी थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि जब तक पकौड़े फ्राई करने हैं तब तक ये नरम पड़ जाएगा। अगर पहले ही हम इसको पानी डाल के बहुत ज़्यादा लिक्विड कर दें तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। अगर पकौड़े यानी आपको थोड़ा लेट बनाने हैं 1 घंटे तक, तो आप इसको थोड़ा थिक रखा करें। तो यहाँ पे जी गैस आ चुकी थी, अब मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया। जैसे ही मसाला हमारा बिल्कुल ग्रेवी हो जाएगा, जो टमाटर हैं बिल्कुल ग्रेवी बन जाएंगे, उसके बाद हम इसमें दही और बेसन ऐड करेंगे। और अपना अपना कढ़ी बनाने का मेथड होता है। कुछ लोग सारी चीज़ें एक साथ डाल के रख देते हैं, कुछ लोग पहले मसाला बनाते हैं फिर करते हैं। और रिसेंटली मैंने एक रेसिपी देखी थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, बेसन और दही को अलग से पकाया था 1-2 घंटे, और मसाला जो है अलग अलग कर लिया था। और जब कढ़ी बिल्कुल बन के वो रेडी होगी ना, फिर यानी मसाला उसमें ऐड किया। और थर्ड पे फिर एक पैन लेके उसमें उसका अलग से तड़का उन्होंने लगाया। तो इतना लंबा प्रोसीजर देख के मैं तो घूम ही गई। यानी 3 तरह के बर्तन उन्होंने एक कढ़ी बनाने के लिए लगा दिए थे, और विदाउट पकोड़े, यानी पकोड़े अलग बनाए थे फिर उसने। और सिर्फ 3 अदद जो बर्तन थे वो कढ़ी के लिए थे। और यहाँ पे कढ़ी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका था, कढ़ी पकना स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने गोल गोल आलू भी डाले थे कढ़ी में, क्योंकि हमारे घर में ना इस तरह से गोल गोल आलू जो हैं कढ़ी में बड़े शौक से खाए जाते हैं। और स्पेशली अगर कढ़ी के साथ वाइट राइस बना लिए जाएँ, बॉयल राइस जो होते हैं वो सभी बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन अभी मैंने बॉयल राइस नहीं बनाए थे, क्योंकि एक दिन पहले हम लोगों ने बनाया था कद्दू और दाल का सालन, उसके साथ बॉयल राइस बनाए थे। तो फिर आज मैंने कहा सेम चीज़ बॉयल राइस कोई खाए या ना खाए, तो इसलिए फिर मैंने ना सबके लिए रोटियां बनवा ली थी मदीहा से। और उसके बाद आज मुझे बाज़ार जाना था रीशा का जूता लेने। रीशा के कपड़े तो माशाल्लाह से सारे रेडी हो चुके हैं, और उसका ना मैं ईद के लिए जो हैंड बैग था वो भी पर्स छोटू सा ले आई थी, और साथ में चूड़ियाँ, हर चीज़ टोटली आ चुकी थी उसकी। और आज मुझे उसके लिए चूड़ियाँ लेने जाना था, और जो मैंने उसकी शॉपिंग कर ली है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज सारी। और आपको आज अपना ईद का ड्रेस भी दिखाऊँगी। और 2 अदद जो ड्रेस हैं वो मेरे रेडी हो चुके हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और लेट्स सी देखते हैं कि मैं ये फर्स्ट डे कौन सा सूट पहनती हूँ, बल्कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं फ़र्स्ट डे दोनों में से कौन सा सूट पहनूँ। और यहाँ पे कढ़ी मैंने निकाली थी बाउल में मामू मानी की तरफ भेजने के लिए। ऊपर थोड़ा सा मैंने धनिया ऐड किया था, और साथ में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर डाला था। और यहाँ पे जो घर में कढ़ी पड़ी हुई थी उसमें मैंने पकौड़े ऐड कर दिए थे। और आप ना जब बहुत ज़्यादा कढ़ी गर्म हो ना, यानी आपने अभी फ्लेम ऑफ किया, उस पॉइंट पे पकोड़े मत ऐड किया कीजिए, नहीं तो पकोड़े इतने ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं कि कढ़ी के अंदर घुल जाते हैं। चम्मच मारो ना तो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे कढ़ी थोड़ी ठंडी हो जाए फिर आप उसमें पकोड़े डाल दिया करें। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक टिप है जो मैंने आपको बताई है। और उसके बाद जी मैं बाज़ार आ गई थी, मैंने इसका जूता लेना था। अच्छा, लास्ट मैं ना इम्तियाज़ मार्ट पे गई थी, वहाँ से मैंने इसका जूता देखा, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं पसंद आया। फिर मैंने चेज़अप पे देखा था, चेज़ वैल्यू पे भी देखा था, मुझे इसका कोई जूता समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अरीशा फ़ातिमा चूज़ी है, और वो ना जूता देखती है पाँव में पहनते, नहीं मम्मा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसकी इस तरह की बातें सुन सुन के मुझे कभी तो हंसी आती है और कभी तो मेरा दिमाग घूम जाता है कि अभी इतनी सी है और इसको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये मेरी बेटी को कोई 3-4 दुकानें फिरने के बाद ये वाला जूता थोड़ा पसंद आया था। और फिर मैंने 1-2 जूते और उसके लिए देखे, उसको पैर में पहना के देखे। जो जूता मुझे अच्छा लगता था वो उसका पैर हैवी होने की वजह से उसको पाँव में फिट नहीं आता था, और जो फिट आता था वो मेरी मानो बिल्ली को पसंद नहीं आता था। बस फिर मेरी मानो बिल्ली ने मुझे धूप में काफ़ी फिराया तुराया, और उसके बाद उसे एक जूता पसंद आ गया फाइनली। और उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आके मानो बिल्ली की ज़िद शुरू हो गई कि मम्मा मुझे मेहंदी लगा दो। मैंने उससे बड़ा फोर्स किया कि बेटा 2 दिन रह गए हैं बस ईद आने में,
और ईद पे चांद रात पे हम लोग मेहंदी लगाएंगे, और उससे पहले अगर आप लगाओगे तो आपके हैंड ख़राब हो जाएंगे। बट वो नहीं मानी और उसने मेहंदी लगवा ली, और ये मेहंदी इतनी ज़बरदस्त थी। और कुछ होती है ना थोड़ी ब्लैकिश में चली जाती है, मैरून सा कलर आता है, इसका रेड कलर था और बहुत प्यारी उसके हाथों पे लग रही थी, भरी भरी। उसके बाद हम शाम को मामू मानी के साथ आ गए थे चेज़अप पे, और मामू मानी ने मुझे बताया था जिस तरह क्या जूता मैं उसके लिए चाह रही थी ना। चेज़अप पे बहुत ज़्यादा जूतों की ना, बच्चों के जूतों की नई वैरायटी आई थी, तो मैं फिर चली गई थी मामू मानी के साथ। साथ में मदीहा थी, साथ में मेरी मानो बिल्ली थी और पापा थे। हमने यहाँ पे काफ़ी थोड़ी बहुत ना जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो शॉपिंग वगैरह की, और काफ़ी चीज़ों पे ना ऑफ़ लगा हुआ था 50%। और जी यहाँ पे जूते मैं देख रही थी और मुझे कोई इतना अपने लिए नहीं पसंद आया। एक दो मैंने ट्राई किए थे लेकिन ना मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे। और दूसरा मानो बिल्ली के लिए मैंने देखा वही इश्यू कि जूते बहुत प्यारे थे उसके, लेकिन उसके साइज़ का कोई नहीं मिला, सभी छोटे थे। और माशाल्लाह से उसका पाँव हैवी है, तो उसके हिसाब से ना मुझे जूता कोई भी नहीं मिला जिस तरह का मैं चाह रही थी उसका। और यहाँ पे मानो बिल्ली कनेटो खा रही थी, आइसक्रीम की इतनी शौकीन है मानो। और पहले वैसे ये मीठा बहुत कम खाती थी, अब भी बहुत कम खाती है, लेकिन आइसक्रीम की ये बहुत ना मैं कहती हूँ दीवानी है, बस इसे आइसक्रीम होनी चाहिए। और यहाँ पे जी हम लोग घर आ गए थे, ये लेट नाइट का है डिनर शिनर करके, बल्कि मानो बिल्ली को सुलाने के बाद मुझे वीडियो करना टाइम मिला था शूट करने का। और यहाँ पे ये मानो बिल्ली ने जूता लिया था, वहाँ पे पहन के देखा था इसने, और एक दो मुझे और अच्छे लगे थे, बट मेरी मानो को पसंद ही नहीं है। बस उसने जब से ये वाला जब पैर में एक दफ़ा पहन लिया ना, फिर अगली दुकानों पे जाके भी उसने यही कहा, नहीं मम्मा वही वाला, मम्मा वही वाला। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि इसकी सेंस चेक करें, अभी माशाल्लाह से 3.25 साल की है। तो यहाँ पे ये इसका छोटू सा मैं पर्स लेके आई थी, और बच्चों को इस तरह के ना बैग्स बहुत प्यारे लगते हैं लिए हुए। और ये इसके साथ इन्होंने चेन भी दी हुई है, अगर उन्होंने कंधे पे इस तरह करके ना वो कैरी करना हो तो। लेकिन मेरा दिल था मैं इसकी जो चेन है ना दोनों साइडों से निकाल दूँ, और ये इस तरह हाथ में पकड़ा हुआ इसको बहुत प्यारा लगता है। लास्ट टाइम भी इसका छोटू सा पर्स था सिल्वर, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। उसके अलावा मानो के लिए मेहंदी लेके आई थी। और आपको पता है ईद तो अब बच्चों की होती है, बड़ों की तो ईद ही है। तो वैसे भी जो बकरा ईद होती है तो कुर्बानी की ईद होती है, यहाँ पे तो कोई कपड़ों शपड़ों का कुछ भी नहीं हो रहा होता। और लेकिन ना ये मानो बिल्ली का शैम्पू ख़त्म था, वो लेके आई थी मैं। ये तकरीबन मैं 3rd या 4th टाइम ये वाला शैम्पू लेके आई हूँ, बहुत ही बेस्ट है बच्चों के लिए। अगर आपने अपने बच्चों के लिए लेना हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बेस्ट शैम्पू है। उसके बाद ये मैंने एक लिया था मानो बिल्ली के लिए लिप ग्लॉस, और ये किस ब्यूटी का है, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, और ना लाइट पिंक कलर का ना ये ग्लोज जो है ना कलर देता है, बिल्कुल बेबी पिंक करता है होंठों को, बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये मानो के लिए मैं लेके आई थी। वैसे मुझे जो ग्लोज ना बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, मैं बस मिडोरा या क्रिस्टाइन की लिपस्टिक्स वगैरह यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये मैंने बॉडी स्प्रे लिया था, बहुत ही मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त इसकी ना फ्रेगरेंस है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसका ज़रूर आपने स्क्रीनशॉट लेना और एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको बाय करना है। और मैं ये सोच रही थी जब मेरा ये ख़त्म हो गया मैं यही वाला दोबारा लूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त है ये वाला। और कोई इसकी बहुत ज़्यादा यानी कॉस्टली नहीं है, आई थिंक 500 to 600 की रेंज में ये मुझे मिला था, बट इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद एक हेयर ब्रश लिया था मैंने, 2 अदद हेयर ब्रश मेरे थे जो कि रिशा फातिमा घुमा चुकी है। अच्छा वो इस तरह करती है, बेड के नीचे, कभी सोफ़े के नीचे, कभी कहीं, और कभी इस तरह होता है कि हम बेड और सोफ़ा हर चीज़ देख लेते हैं, हमें नहीं मिल रहा होता, और तकरीबन कोई 10-15 दिन के अराउंड अबाउट के बाद हमें वो चीज़ मिलती है जो मेरी मानो बिल्ली घुमाती है। उसके बाद ये वैक्स पट्टी ली थी, लास्ट टाइम मैं वैक्स पट्टी लेके आई थी और मैं वो रख के भूल गई खुद। और अक्सर आजकल ऐसा होता है मैं चीज़ रखती हूँ, रखने के बाद मैं भूल जाती हूँ मैंने कहाँ रखी थी, और फिर जब मैं नई ले आती हूँ फिर मुझे पुराने वाली भी मिल जाती है। और यहाँ पे कॉस्मे की वैक्स पट्टी थी और कॉस्मे की वैक्स मैं लेके आई थी, और ये भी मैंने दूसरी दफ़ा बाय की है, पहली दफ़ा भी मैं यही लेके आई थी और स्ट्रॉबेरी का ही उसमें था, और बहुत ही अच्छी निकली थी ये वाली वैक्स, इसलिए मैंने सेकंड टाइम भी इसी को मैंने बाय किया। अच्छा कभी ऐसा होता है कोई चीज़ अच्छी हो ना तो फिर मैं दोबारा से नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करती, और मुझे ये होता है कि पैसे वेस्ट करने की बजाय जिस चीज़ का रिज़ल्ट मुझे पता है मैं वही चीज़ बाय कर लूँ। और ये BN
H&B का फेस वॉश मदीहा ने लिया था और मदीहा भी ये कोई तकरीबन 4 से 5 दफ़ा ले चुकी है, उसको ये सूट कर गया। और ये मैंने अपने लिए ली थी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है एवलाइन की, और इससे पहले मैं दूसरी कंपनीज़ की क्रीम जो है ना वो यूज़ कर रही थी। और ये स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मुकम्मल रिव्यू मैं यूज़ करने के बाद आपको दूंगी। ये वो लोग यूज़ करें जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, मेरी स्किन एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा ड्राई है। और गर्मियों में लोगों की जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई होती है ना, उनकी भी थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन मेरी जो है ना गर्मियों में भी ड्राई रहती है। मेरे फेस पे कोई ऑयल शॉयल नहीं आता और बहुत ज़्यादा इंतहाई तौर पर ड्राई स्किन है मेरी, इसलिए मैं ये वाली क्रीम लेके आई थी। और उसके अलावा किचन की थोड़ी सी मैंने चीज़ें ली थी। ये छोटे छोटे से बाउल से 6 अदद आई थिंक 250 के मुझे मिले थे। ये बहुत काम आते हैं, यकीन करें। अगर आपको फ्रिज में टमाटो पेस्ट रखना है, कोई अदरक लहसुन का पेस्ट या कुछ भी एवरीथिंग, कोई सालन बहुत थोड़ा सा है वो रखना हो फ्रिज में, तो बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं ना ये काम आती हैं। और उसके अलावा मैंने ये गोल्डन करके बाउल्स लिए थे। इस तरह का एक बाउल मैंने रमज़ान में भी लिया था और यकीन करें इतना ज़बरदस्त लगता है ना, इसमें कोई भी चीज़ डली भी बहुत प्यारी लगती है। और तब भी मेरा इरादा था मैं इस तरह के ना 1-2 और लूँगी, लेकिन तब मुझे नहीं मिले थे, एक ही मिला था। और अब मुझे ये 2 बड़े मिल गए थे, तो मैंने फिर ये दोनों बाई कर लिए थे। मुझे ये बहुत पसंद आए थे। और लास्ट टाइम जब मैंने एक लिया था मुझे ये था कि इसका कलर ख़राब हो जाएगा, कोई गर्म चीज़ डालें या कुछ भी इस तरह का, लेकिन उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और इतना ज़्यादा मैंने इसे रमज़ान में यूज़ किया था, बिल्कुल वैसे का वैसे। और ये एक मैंने ली थी तभी, पिछले तकरीबन 6 मंथ से मैं इसको बाय करने का सोच रही थी, बट फिर किसी ना किसी वजह से भूल जाती थी, बाज़ार गई भूल गई, फिर अच्छा आज लूँगी कल लूँगी, फ़लाँ दिन जाऊँगी ले आऊँगी। लेकिन आज मैंने फाइनली जो है ना ले ली थी। इसके ऊपर कच्चे कीमे के कबाब, कच्चे कीमे की शामी कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, और जब मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही है जी मेरा फर्स्ट ड्रेस ईद के लिए। और ये मस्टर्ड कलर है, येलो बिल्कुल भी नहीं है, यानी येलो की थोड़ी सी टोन है इसमें, येलो और मस्टर्ड मिक्स कलर है। और कभी कैमरे में बिल्कुल वो अजीब सा येलो लगता है, कभी मस्टर्ड, लेकिन ओरिजिनल में कलर बहुत ही प्यारा है। और नीचे इस तरह से इस पर स्टोन्स लगे हुए हैं पूरी शर्ट पे ना, ये देखें बारीक बारीक से स्टोन लगे हुए, इतना शाइनिंग करता है ये सूट। और पूरी शर्ट में इस तरह से ना चिकनकारी के छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं। और नीचे पूरा जो दामन है ना 12 इंच का और 1 फुट का, यानी दामन 1 फुट से ज़्यादा ही है, पूरा चिकनकारी से भरा हुआ है। और बाजुओं के आगे भी चिकनकारी का काम है। ट्राउज़र इसका प्लेन है और कपड़ा इतना ज़बरदस्त है, इतना सॉफ्ट है। और ये जब मैंने बाई किया था, आई थिंक मैंने आपके साथ एक व्लॉग में शेयर किया था ये वाला सूट, और मैंने उस वक्त स्टिच नहीं किया था। आई थिंक तब मौसम चेंज हो रहा था, इसलिए फिर मैंने रख दिया था। तो अब बड़ा था, मैंने कहा इसको मैं ईद पे स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम भी इसी कपड़े का है। और साथ में इसका दुपट्टा इतना बारीक है दुपट्टा, और इतना लाइट वेट है कि जैसे आप सर पे रखो तो लगता है जैसे लिया ही नहीं है दुपट्टा, इतना लाइट वेट है, बहुत ज़बरदस्त। और दुपट्टे के दोनों तरफ जो है ना बॉर्डर बना हुआ है, उसी तरह की एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी हुई हुई है, और साथ में सीक्वेंस का काम है। बहुत प्यारा इसका जो दुपट्टा है ना। और मैंने जब फर्स्ट टाइम ये सूट देखा था ना, मुझे इतना पसंद आया था। अच्छा, मुझे ना बहुत जल्दी जो ड्रेस है ना पसंद नहीं आते, और जब पसंद आ जाए फिर मैं बाय कर लेती हूँ। और जो येलो मैंने आपको मस्टर्ड दिखाया ना, उस तरह का हम दिखा कि ये ग्रे कलर का, तो शायद हम ईद के फर्स्ट डे दोनों पहन लें। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा मैं वो वाला सूट पहनूँ या ये वाला स्किन कलर का पहनूँ। और ये स्किन सूट है, इस पर भी पूरी शर्ट पे चिकनकारी है, और साथ में ये मैं क्रिस्टल के स्टोन्स इस पर लगाए हैं मैंने, क्रिस्टल के ये मोती, ये नग जो भी हैं क्रिस्टल के मोती हैं, हाँ जी, ये मैंने लगाए हैं। और दामन पे लगाए हैं मैंने रेड और ग्रीन कलर के, और पूरी शर्ट में ना मिडल में मैंने लगाए हैं ये वाले, और साथ नेक लाइन पे लगा दिए थे मैंने, और बाजुओं पे भी लगाए हैं, क्योंकि बाजुओं के आगे भी ना चिकनकारी का काफ़ी हैवी सा काम है, तो उस पर भी मैंने ये वाले ना लगा दिए थे। क्योंकि इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त है। दुपट्टा जो इसका है ना ग्रीन और रेड कलर है उसमें, तो इसलिए मैंने फिर ग्रीन और रेड कलर के ये जो क्रिस्टल है ना, ये इसके ऊपर मैंने लगा दिए थे क्रिस्टल मोती। और जो ट्राउज़र है वो इसका प्लेन है, और साथ में वो कपड़ा होता है ना आजकल जो आया हुआ बड़ा प्यारा सा, आई थिंक डोरिया लोन उसको बोलते हैं, तो ये ना
ना शर्ट पूरी डोरिया लोन की है और जो इसकी बैक है वो भी डोरिया लोन पे बनी हुई है और साथ में जो दुपट्टा है वो भी डोरिया लोन का है, बहुत ही बारीक और लाइट वेट। मुझे ना हैवी दुपट्टे नहीं पसंद, एक वो अकड़े हुए दुपट्टे नहीं पसंद। अकड़े हुए दुपट्टे तो मुझसे बिल्कुल भी कैरी नहीं होते। मैं जब भी लूँ ना, लोन में भी लूँ तो मुझे होता है ना तो दुपट्टे में बहुत ज़्यादा माया लगी हुई हो और वो सॉफ्ट हो, सर पे टिक जाए। और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको मैंने पिको करवाई थी। मैंने उसको वैसे कोई और पिको बोला था, उसने वैसे मैं जब भी पिको करने के लिए देती हूँ ना तो मैं उसी वक्त वहाँ पे खड़े होकर करवा लेती हूँ अपना काम, लेकिन उसने बोला जी रश बहुत ज़्यादा है तो आप मुझे दे जाएँ, कल आके ले जाएँ दोपहर में। जब दोपहर में मैंने दुपट्टा लेने भेजा उसने कुछ और ही बना दिया। ऐसी पिको मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं बोला था, डिज़ाइन थोड़ा और था, उसने कुछ और बना दिया। तो बस इस तरह तो होता है फिर लास्ट दिनों में। तो ये था जी मेरा सिंपल सा व्लॉग। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फर्स्ट डे में कौन सा सूट पहनूं और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जी अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, और इंशाल्लाह मज़े मज़े की इस तरह के व्लॉग मैं आपके लिए अपलोड करती रहूँगी और आप मुझे कमेंट्स करते रहा करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और ये भी बताइएगा आप किस शहर से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।